आ गया हूँ फिजिक्स में तहलका मचाने। तो स्वागत है आपका अपने छोटे से यूट्यूब चैनल विच इज़ फिजिक्स टाइम। सो स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करना है आज हमें? पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। ठीक है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि स्फीयर दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है होलो और एक होता है सॉलिड। अब इसमें भी दो टाइप हैं, हो सकता है कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो। तो जब होलो कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग या फिर अपना क्या हो सॉलिड कंडक्टिंग, उन तीनों का एक ही डेरिवेशन होगा। मैंने आपको बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पिछले लेक्चर में लेक्चर 11 में जाके आप देख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था ड्यू टू ए चार्ज स्फीयर। ठीक है ना। तो पोटेंशियल निकालेंगे अभी हम। तो पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज स्फीयर, और चार्ज कैसा है? यूनिफॉर्म। तो ये स्फीयर है अपना, और जैसे ही इसको चार्ज देंगे सारा का सारा चार्ज आउटर सरफेस पे टिकता है आकर के। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था ना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था आउटसाइड सरफेस पे और इनसाइड, वैसे ही पोटेंशियल की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है भाई। ठीक है, तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, अंदर कितनी होगी, बाहर कितनी होगी, वही चीज़ समझेंगे। तो अगर मैं आपको बताऊं सीधा सीधा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि सारा का सारा चार्ज, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रहा है इससे, रेडियली आउटवर्ड, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। ध्यान से देख लो ऐसे। तो क्या लगता है कि सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ रहा है? ये सेंटर से। वेरी गुड। तो इट सीम्स टू बी लाइक ऑल द चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। सारा का सारा चार्ज कहाँ कंसंट्रेटेड है? यहाँ सेंटर पे। ठीक है, वेरी गुड। अब अगर आप ये मान लेते हो सेंटर पे चार्ज है और यहाँ से r डिस्टेंस पे एक P पॉइंट है, इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस मैं ड्रॉ कर देता हूँ, कैपिटल R हम एज्यूम करते हैं, इसकी रेडियस है कैपिटल R। ठीक है, अभी आपने मानना नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, इसको बहुत ईजी वे में समझाता हूँ मैं। देखिए आप, केस वन व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर, उस टाइम पे अपना जो R है ये वाला, ये इस R से क्या है? छोटा। लिख सकता हूँ मैं ऐसा भाई, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ मैं इसको, स्मॉल r इज़ ग्रेटर देन कैपिटल R, ऐसे भी तो एक ही बात है। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट पे ड्यू टू दिस सॉलिड स्फीयर है कंडक्टिंग, या फिर होलो है कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग, तो उसके कारण यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? तो आउटसाइड में पोटेंशियल की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R, ये होगी। क्योंकि सारा का सारा चार्ज कहाँ लग रहा है, कहाँ से आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेंटर से। सारा का सारा चार्ज कंसंट्रेटेड है एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। अगर आप न मानो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको ड्राइव करूँगा, मत मानो। ठीक है, मैं इसको ड्राइव करके लेके आऊँगा। अब सरफेस के लिए जब आप केस 2 देखोगे, आउटसाइड तो ये है, सरफेस पे कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R। देखो आप ऐसे आ रहे हो, आप सरफेस पे आ गए। सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? Q अपॉन में R। ठीक है, ये भी मत मानो, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको ड्राइव करूँगा। ये तो सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ ताकि एक चीज़ हमने एज्यूम की थी कि सारा चार्ज कहाँ पे है? सेंटर पे, वैसे उसी लिए हम ये डेरिवेशन करेंगे। अब देखो, अगर अंदर में इनसाइड में आप देखोगे, इनसाइड पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर, तो पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर कितना होगा? मैं बता देता हूँ। पोटेंशियल इनसाइड, उसके लिए छोटा सा एक डेरिवेशन, बस छोटा सा, और वो चीज़ क्या है? एक फॉर्मूला याद होना चाहिए उसके लिए आपको। अब आपको पता है कि मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का क्या रिलेशन है, बताया मैंने आपको 1000 बार, -dV/dr। याद है बेटा? ये मैंने आपको बताया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, dV = -E.dr। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नेगेटिव साइन dr के साथ इधर ले जा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको कई तरीके से लिखा जा सकता है। पहले ये पता होना चाहिए है क्या? ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन है। अब मैंने आपको बताया तो था उस टाइम पे, चलो फिर से बता देता हूँ। फॉल इन पोटेंशियल या इंक्रीज, देखो dV/dr, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या लग गया है? नेगेटिव साइन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में आप चलोगे पर यूनिट डिस्टेंस, तो जो पोटेंशियल है वो क्या करेगा? इंक्रीज। ये चीज़ बताता है ये। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? इंक्रीज या डिक्रीज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट डिस्टेंस। इसको क्या लिखा जा सकता है? dV = -E.dr। और क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकता हूँ, dV/dr = -E। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा भाई? ये इक्वेशन याद रखो,
ये इतनी हैंडसम सी इक्वेशन है मेरी तरह, मतलब जो बहुत काम आती है अपने, बहुत ज़्यादा काम आती है। क्या क्या बोला मैंने, कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है ना आपको, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है ड्यू टू एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, पोटेंशियल। अब भी नहीं आया समझ में, चलो बता देता हूँ ये इक्वेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, जितना मैं भी नहीं हूँ इतनी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़बरदस्त इक्वेशन है ये। चलो देखो अभी dv चेंज इन पोटेंशियल, देखो dv का मतलब क्या है, चेंज इन पोटेंशियल माइनस ई डॉट ए डी आर, ठीक है भाई, आगे समझ में। अब देखो dv का मतलब क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, तो यहाँ से चलेंगे हम, एक पॉइंट कहाँ कंसीडर करेंगे, इन्फिनिटी पे, तो dv को क्या ले सकता हूँ मैं, एक पॉइंट से इन्फिनिटी से आए हम और यहाँ पे आ गए, यहाँ का पोटेंशियल क्या मान लेते हैं, vp, तो फाइनल देखो dv dv dv, इसको अगर इंटीग्रेट कर देते हो आप तो इंटीग्रेशन तो यहाँ भी होगा, है ना, और उस टाइम पे जब आप लिमिट रखोगे v की जगह, इंटीग्रेट हो गया, dv dv जुड़ के क्या बन गया, टोटल v, तो इंटीग्रेशन कर रहे हो तो लिमिट तो रखनी पड़ेगी, कहाँ से कहाँ, हाँ इन्फिनिटी से कहाँ तक आ गए हम, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से p पे आ गए हैं। अब क्या सिस्टम समझ में आया, अपर लिमिट माइनस है लोअर लिमिट, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो, खटाक से आप इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल जाओगे, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होती है, तो आप एक किसी पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। इतनी ज़बरदस्त इक्वेशन है, मैंने बोला था ना बहुत ही हैंडसम है, सच में है, ठीक है। हाँ वीपी माइनस में वी इन्फिनिटी, आगे समझ में, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रखो इनटू में डिस्टेंस, क्या इंटीग्रेट कर दो इसको, बस लिमिट रखोगे आप, यहाँ कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हो तो उस पॉइंट का क्या आ जाएगा, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखो, डिस्टेंस की रखो, आ जाएगा इन समझ में। हाँ अब देखो इसी फॉर्मूला के मैं अप्लाई कर रहा हूँ, थर्ड इक्वेशन देख लो एक बार, थर्ड जो केस है अपना, थर्ड केस देखो, इनसाइड, इनसाइड देखो कितना होगा, तो मैंने बोला इनसाइड के लिए मैं वही इक्वेशन यूज़ करूँगा, कौन सी इक्वेशन यूज़ करूँगा, डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। अभी देखो डी वी इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, क्या पढ़ा था हमने कल, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होलो जो स्फीयर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे चार्ज है नहीं, चार्ज तो बाहर है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आया था, जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, मतलब ये कंप्लीट जीरो, इधर देख लो रे, ये कंप्लीट क्या हो गया, जीरो, कंप्लीट जीरो है इधर वाला, डी आर भी मल्टीप्लाई में, चाहे डी आर को आप इधर रखो कोई बात नहीं, इस साइड रहने की जरूरत नहीं, लेकिन बताता क्या है ये चीज़ ध्यान रखो, क्या पोटेंशियल जीरो बता रहा है ये, नहीं, क्या बता रहा है, चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो, चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो, इसका मतलब हर जगह, यहाँ देखो आप, यहाँ देखो, यहाँ यहाँ यहाँ, एवरीवेयर पोटेंशियल इज कांस्टेंट, dv बाई डी आर मतलब चेंज इन पोटेंशियल इज जीरो, जीरो मतलब कांस्टेंट, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, dv इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, dv क्या है बेटा, कांस्टेंट, आया समझ में भाई। इसी चीज़ को मैं ऐसे समझा दूँ, यहाँ का जो पोटेंशियल है ना सरफेस का, उतना ही पोटेंशियल अंदर में है, सुन लो ध्यान से, सरफेस का जो पोटेंशियल है ना सरफेस का, वही उससे थोड़ा सा अंदर आओ, सरफेस के अंदर कितना अंदर आए, बिल्कुल थोड़ा सा, तो आर में कितना डिफरेंस आया, बिल्कुल मामूली सा, तो जस्ट सरफेस से थोड़ा सा अंदर आए आप बिल्कुल इस पॉइंट पे, तो कितना डी आर डिस्टेंस अंदर आए हो, तो अप्रोक्सीमेट क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, इसकी रेडियस सरफेस पे कितनी है, ये सरफेस तक आर, सरफेस का है ना ये वैल्यू, तो बताइए छोटा सा अगर डिफरेंस आ गया, छोटा सा तो कुछ माइनर सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, तो यानी कि यहाँ का सरफेस का पोटेंशियल और जस्ट अंदर बिल्कुल पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम, क्लियर है ना ये चीज़। हाँ तो पोटेंशियल मैं वो अभी प्रूव भी कर देता हूँ, देख लो अगर आपको दिक्कत हो तो इसी इक्वेशन से प्रूव कर दूँ अंदर का और बाहर का पोटेंशियल, ध्यान से देखो। अभी देखो डी वी इज टू माइनस ई डॉट डी आर, ये इक्वेशन है अपनी, ठीक है, मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, इंटीग्रेट करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, फिर जब आप लिमिट रखोगे, चेंज का मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, आप यहाँ थे, एक बार मैं इनको क्लियर कर देता हूँ, आप जस्ट यहाँ थे मान लीजिए यहाँ, और यहाँ से आप यहाँ आ गए अंदर में सरफेस के अंदर, तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हुआ भाई, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आर है, यहाँ तक का कैपिटल आर है, सरफेस तक का, यहाँ तक आ गए हो आप, तो डी आर डिस्टेंस तक अंदर आ गए हो, तो यहाँ का जो पोटेंशियल है सरफेस का वो हमें पता है, सरफेस पे वी एस, और इस पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट, इसका पोटेंशियल कितना है, वी आर मान लेते हैं, आया ना समझ में। तो आप वहाँ से यहाँ आए हो, तो मतलब इनिशियल से फाइनल,
तो फाइनल माइनस क्या लिखोगे, इनिशियल। आया कि नहीं समझ में? तो फाइनल माइनस है इनिशियल। इनिशियली कहाँ थे, सरफेस पे, अंदर आ गए हो तो फाइनल माइनस इनिशियल। ई डॉट डी आर ये हो गया जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है अंदर में, तो वी एट आर इज इक्वल्स टू वी एस। अरे क्या आ गया समझ में? यहाँ का सरफेस का और यहाँ का पोटेंशियल क्या है बेटा, सेम। इनसाइड और सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम। और यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था। इलेक्ट्रिक फील्ड जरूरी नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो तो पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या हो, जीरो। ऐसा यही केस है स्फीयर वाला। मोस्टली क्या देखते हैं हम, जहाँ पे पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाती है इन्फिनिटी पे, तो पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या हो जाती है, जीरो। लेकिन यही केस ऐसा यूनिक केस है मेरी तरह, ठीक है ना, जहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जरूरी नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो तो पोटेंशियल भी सरफेस जितना ही होगा। ऐसा आया समझ में? आया तो बताओ। अब मैं डिराइव करता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि बहुत से बच्चों को हजम नहीं होगा ये कैसे आ गया। अब मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड केस तो मैं डिराइव कर चुका हूँ, कोई नहीं फिर से कर देंगे। चलो भाई करते हैं ड्राइव। अभी देखो फॉर्मूला भाई अप्लाई करना है, डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर इंटीग्रेट कर देंगे, करेंगे बाद में। पहले यहाँ देखा आउटसाइड, आउटसाइड देखते हैं कहाँ, आउटसाइड पी पॉइंट पे। आउटसाइड के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, आ गया समझ में? अभी देखो इंटीग्रेट करोगे तो आपको पोटेंशियल मिल जाएगा। ऐसे मान लो, आप सुन लो ध्यान से, आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो डी टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा, चाहे आप ऐसे रख दो, या फिर वो तरीका मैंने बोला था एक पॉइंट इन्फिनिटी में मान लो, इन्फिनिटी से कहाँ तक आ गया आप, यहाँ तक, तो क्या लिख दो, वी पी माइनस में वी इन्फिनिटी, तो वी पी आ जाएगा, यानी कि उस पॉइंट का वी पी कहाँ है, आउटसाइड। वी पी लिख दूँ या वी आउटसाइड, यहाँ का पोटेंशियल आउटसाइड। आ गया समझ में? वेरी गुड। अब माइनस ई डॉट डी आर, माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के भी लिख सकता हूँ, के तो डरने की जरूरत नहीं, के कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनटू में डी आर है आगे। अभी जो चीज़ कांस्टेंट है ना वो बाहर उठाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चीज़ कांस्टेंट है वो बाहर उठाएंगे, डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, या क्यू में यहाँ लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। और अंदर में क्या है, 1/r स्क्वायर इंटू में डी आर। अब इसको ऊपर ले जाओ, ऐसे इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, ऊपर ले जाओ, आर की पावर कितनी हो जाएगी, -q2, वेरी गुड, माइनस क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर ले जाएंगे आर की पावर -q2। अब इसका इंटीग्रेशन मैं कर ही देता हूँ साथ में, चलो ऐसे मत करना, ऐसे लगाना जरूर। अभी इसका इंटीग्रेशन करेंगे, एक एक स्टेप जरूरी है। देख लो ऊपर ले गया हूँ, आगे अगर मैं सीधा इंटीग्रेशन करता तो मेरे को कुछ बच्चों पे विश्वास नहीं है, हो सकता है गड़बड़ कर दें। देख लो अभी, वी नोट या आउटसाइड माइनस क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब आर इंटू डी आर इंटीग्रेशन करो, पावर में एक ऐड करो और वही पावर नीचे, पावर में 1 ऐड किया, 1 ऐड किया मतलब माइनस का 1, और वही पावर है नीचे, माइनस का 1 और माइनस का 1 वही पावर नीचे। अब ये माइनस इसको कर देगा प्लस, आगे समझ में? ठीक है। अब आप लिमिट रखो ना रखो आपकी मर्जी, मैंने बोला था शुरू में। अब ऊपर देखो आर है, ऊपर आर -1, नीचे जाके क्या हो जाएगा, +1, वेरी गुड। तो 1/में आर, क्या वही आ गया आउटसाइड वाला जो पहले वाले में आया था, मैंने सीधा बता दिया था, आप ऐसा कर सकते हो। अभी डेरिवेशन से आया है, अब हुआ यकीन, पहले न मानना अगर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मैंने ड्राइव कर दिया है। तो ऐसा फॉर्मूला अपने पास कब था, ऐसा फॉर्मूला तब था अपने पास जब एक पॉइंट चार्ज था और उससे आर डिस्टेंस पे थे हम। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में आर। क्लियर है? तो इट सीम्स टू बी लाइक ऑल चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। सारा का सारा चार्ज इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लग रहा है, सेंटर पे है, क्योंकि ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये स्फीयर एज ए पॉइंट चार्ज। क्लियर है? ठीक है। अब फर्स्ट केस हो गया अपना, सेकंड केस प्रूव करते हैं। सेकंड केस हो गया प्रूव, ऐसे ही प्रूव हो गया, देख लो ध्यान से, यहाँ पे कर दूं, चलो यहाँ नीचे देख लो। केस टू कहाँ पे, कहाँ के लिए, सरफेस पे, एट ए सरफेस पे बताइए आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, आर, कैपिटल आर। देखो आप सरफेस पे आ जाओ इधर, जब आप यहाँ आ गए तो इसमें फॉर्मूले में सिर्फ क्या चेंज हो जाना है, कैपिटल आर, बस। वी एट सरफेस
इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r। आया समझ में? आ गया? ठीक है, सेकंड हमने ड्राइव कर दिया ये इसके साथ ही। ठीक है भाई, सरफेस वाला। थर्ड केस यहाँ ड्राइव करता हूँ मैं, केस थर्ड। आ रहा है ना समझ में? केस थर्ड, फर्स्ट सेकंड जितने भी केस हैं आपको समझ में आने चाहिए। जिस टाइम पे मैं निकलवाऊँ अगर नहीं आए तो तुम्हारे केस उखाड़ूंगा मैं, देख लियो। केस थर्ड देखो, वही डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर अप्लाई करते हैं। वेरी ब्यूटीफुल सी इक्वेशन, डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। तो डी वी, अरे माइनस तो लगा दिया, लगा चाहे ना लगा। अब ये अंदर में है, हम अंदर में आए, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो चेंज इन पोटेंशियल कितना है? 0, यानी कि कांस्टेंट। तो पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर इनसाइड दिस स्फीयर, बिल्कुल सेम है। तो आप क्या लिखोगे? इनसाइड में भी क्या फॉर्मूला आ जाएगा? Q/4πε0। सरफेस के बराबर ही पोटेंशियल है इनसाइड में, सरफेस के इक्वल है, सेम है, कांस्टेंट है हर जगह। आया कि नहीं आया? एक और तरीका बता दूं, अगर आप यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ आ गए, यहाँ सरफेस पे थोड़ा अंदर आए, आप कितना वर्क डन किया? वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या बोला जाता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या है? पोटेंशियल। तो जब आप इतना सा डी आर अंदर आए, सरफेस से डी आर डिस्टेंस अंदर आए, कितना वर्क डन हुआ? अप्रोक्सीमेट 0 डी आर डिस्टेंस के लिए वर्क डन। तो जितना वर्क डन यहाँ तक लाने में किया हमने इन्फिनिटी से, तो यही तो वर्क डन किया था सरफेस तक लाने में, यही तो वर्क डन है। समझ में आ गया? यही वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या बन जाता है? पोटेंशियल। क्लियर हुआ? हाँ, तो बिल्कुल इजी है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो। क्लियर है? ठीक है, अभी हम नेक्स्ट जो डेरिवेशन करेंगे वो किसका करेंगे? ये तो हो गया अपना, 3 केस एक साथ सिमट गए। अभी क्या करेंगे? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। ये थोड़ा सा शरारती है भाई। देखो भाई, अभी जो स्फीयर लेंगे वो लेंगे सॉलिड स्फीयर, सॉलिड होगा लेकिन नॉन कंडक्टिंग। बस ये केस थोड़ा सा अलग है, बस बाकी सारा सेम है। समझ में आ गया? सॉलिड है अपने पास, नॉन कंडक्टिंग है, यानी कि नॉन कंडक्टिंग मतलब प्लास्टिक का हो सकता है सॉलिड, या रबर का हो सकता है, कुछ ऐसा भी। जहाँ आप चार्ज दोगे, चार्ज कहाँ जाएगा? वॉल्यूम में। तो ध्यान से देखो, थोड़ा सा बड़ा ड्राइव करूँगा, ऐसे इसको बड़ा बनाऊँगा, और चार्ज यहाँ है पूरे वॉल्यूम में, यूनिफॉर्मली है भाई, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। मैंने पहले लिख दिया है, जो भी मैं करवा रहा हूँ, जो भी ड्राइव करूँगा मैं, ये यूनिफॉर्म के लिए है, यूनिफॉर्म चार्ज है डिस्ट्रीब्यूट अंदर। नॉन यूनिफॉर्म के लिए इक्वेशन गड़बड़ा जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अभी आउटसाइड वाला केस सेम होगा। देखो यहाँ है सेंटर, ओ सेंटर है यहाँ, चलो मैं सेंटर के पास हटा दूँ इसको, ओ सेंटर, और इसका जो रेडियस है वो कितना है? कैपिटल आर, वही रेडियस मानेंगे इसका, कोई दिक्कत नहीं। अभी एक पॉइंट है आउटसाइड, पी पॉइंट आउटसाइड, जिसका डिस्टेंस क्या है? आर। यहाँ हमने पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी। वही सेम आउटसाइड वाला, चाहे सॉलिड कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, होलो कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, जब आउटसाइड का जिक्र आए तो तीनों का डेरिवेशन, सभी का मतलब सभी का डेरिवेशन क्या रहेगा? सेम। वेरी गुड। अब सारा का सारा चार्ज लगेगा यहाँ से आ रहा है। वही मैं चीज़ ड्राइव करूँ तो आप बोर हो जाओगे, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मैं सीधा लिख देता हूँ। ड्राइव करोगे ना तो भी वही आएगा, डी वी इज टू माइनस ई डॉट डी आर से। इसको ड्राइव कर लेना भले ही आप। पोटेंशियल आउटसाइड कितना आएगा बेटा? 1/4πε0 Q/r। ये आउटसाइड का है भाई। तो सरफेस का कितना होगा? 1/4πε0 Q/r। वेरी गुड। तो 2 केस हो गए अपने, केस 2, ठीक है ना, केस सेकंड भी हो गया है। अभी केस थर्ड जो है वो थोड़ा सा मतलब वैसे सोचने वाला। अभी ये चार्ज कहाँ है ये बताइए? चार्ज कहाँ है? वॉल्यूम में। तो इसको क्या बोलूँगा? वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकता हूँ, वॉल्यूम या वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है भाई, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन।
अब मैंने बताया था वॉल्यूम के लिए कौन सी डेंसिटी यूज करोगे, रो, सिग्मा, लैम्डा, क्या? अरे वॉल्यूम के लिए अरे रो यूज करेंगे, सिग्मा तो सरफेस के लिए होता है। अभी अंदर में वॉल्यूम में चार्ज है तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, सिग्मा, सिग्मा सिग्मा है रो, वेरी गुड। तो ये है रो, यानी कि क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये रो है भाई। कभी आप इसको सिग्मा बनाओ कुछ, कोई लैम्डा का तन नहीं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब यूँ बताओ मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, थोड़ा सा बस ध्यान रखना है भाई। इसके अंदर टोटल चार्ज मैंने कितना दिया है, क्यू चार्ज मैंने इसको दिया है, उसको मैं लिख कैसे सकता हूँ, यहाँ लिख दूँ या यहाँ लिख दूँ, जगह है थोड़ी सी। क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में रो। नहीं आया तो समझ में बताओ। अरे जब मैंने बोला था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, है ना। तो चार्ज को आप क्या लिख सकते हो, रो इंटू में वी या वी इंटू रो, एक ही तो बात है, रो इंटू वी या वी इंटू रो। तो वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में रो, ठीक है ना। तो रो को आप क्या लिख सकते हो, रो को क्या है तरीका लिखने का बताइए, रो को आप लिखोगे, नीचे ले आओ, टोटल चार्ज अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब, ये रो को लिखने का तरीका है। समझ में आ गया भाई, आया कि नहीं आया, ठीक है। अब मैं इसको साफ करता हूँ। तो जो बाहर वाला जो पॉइंट है भाई, इसकी अब ज़रूरत नहीं है, अब इन साइड की ज़रूरत पड़ेगी अपने को, समझ में। अभी मैं इसको कैसे डिफाइन करूँगा, इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ऐसे डिफाइन करूँगा। वैसे सेम रहेगा, इसके करवाने के दो मेथड है मेरे पास, जो आपको ईजी लगे वो समझ लेना, ठीक है। एक मेथड मैं इससे करवाऊँगा अभी, किससे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के हिसाब से, क्योंकि उसी में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी अपनी कल। देखो केस थर्ड क्या है, इनसाइड के लिए यहाँ हम मान लेते हैं, हम यहाँ तक आगे, यहाँ आगे, और यहाँ का जो डिस्टेंस है बेटा वो कितना है, आर। यहाँ का जो डिस्टेंस है सरफेस तक का आपको दिख रहा है, यहाँ का जो पोटेंशियल सरफेस का वी यहाँ, और यहाँ से यहाँ आगे, तो यहाँ का पोटेंशियल वी आर मानूँ या वी इनसाइड, एक ही बात है ना। वी आर यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ वी एस सरफेस का, या वी आर मानूँ या वी आई, एक ही बात है, इनसाइड वी आई। तो वी आई या इनसाइड देखो अभी पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी, तो वही फॉर्मूला डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, इसको इंटीग्रेट करेंगे। अभी हम कहाँ से कहाँ चले हैं, इसको भी इंटीग्रेट कर रहे हैं ना। हम कहाँ से कहाँ चले हैं, हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ध्यान से देखो। या तो आप यहाँ से यहाँ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से यहाँ आ गए तो ये फाइनल और ये क्या हो गया, इनिशियल, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर यहाँ से यहाँ लिमिट रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें लिमिट चेंज कर देंगे फिर बाद में, फिर माइनस का साइन प्लस में बदल जाएगा। लिमिट जब चेंज कर दोगे तो माइनस का साइन प्लस में बदल जाता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो वी आर नीचे कहाँ से कहाँ गए, मान ले यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो वी आर से आप कहाँ गए हो, वी एस पे, ठीक है। तो वी आर और वी एस, यहाँ तक वी एस, थोड़ा अच्छे से भाई, वी एस, ठीक है भाई। तो वी आर से वी एस, तो बताइए वी आर का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कितना है बेटा, आर, और वी एस के लिए कैपिटल आर, ठीक है। लिख दी मैंने लिमिट, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट किया, क्या हो गया, वी, लिमिट भी रख दो अभी, ऊपर है वी एस और नीचे है वी आर इनसाइड वाला, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, याद है कि नहीं, कल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना आया था, जब हमने गॉस थ्योरम सारी चीज़ें अप्लाई की थी, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, रो इंटू आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन, बताओ याद है कि नहीं। हाँ, अगर मैं इसको ऐसे लेके आऊँ या फिर सिंपली के क्यू अपॉन में समथिंग, देखो फॉर्मूला 1/4/ε0, उससे भी आ जाएगा, चीज़ सेम रहेगी। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, वो वाला मेथड, ये वाला स्पेशल अलग से, इनसाइड वाला ये बदलेगा बस, इस तरीका अलग है मेरा ये, बस दूसरे तरीके से भी चीज़ बिल्कुल सेम रहेगी, कल करवाऊंगा वो। देखो वी एस अपॉन में वी आर, जो आपको अच्छा लगे चूज कर लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए कितनी होगी, रो आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन इंटू में डी आर, ठीक है भाई, आगे समझ में। ये आर से लिमिट होगी आर, अब अपर लिमिट माइनस है लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस है लोअर लिमिट, वेरी गुड। यहाँ देखो रो आर
जो रो आर और जो चीज़ कांस्टेंट है ना वो बाहर उठानी है यहाँ से इंटीग्रेशन से। तो रो आर तो कांस्टेंट नहीं, आर तो बदल सकता है, ठीक है। तो रो अपॉन में 3 एप्सल, ये चीज़ बाहर आ गई, इंटीग्रेशन करेंगे आर इंटू डी आर, और लिमिट कहाँ से कहाँ, बस माइनस साइन नहीं बोलना, क्योंकि फिर माइनस से माइनस कटना है, लेफ्ट राइट वाला देखना भी आप। आगे समझ में, इंटीग्रेट करो भाई, करो इंटीग्रेट। वी एस माइनस वी आर इज इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस रो अपॉन में 3 एप्सल, वेरी गुड, आर स्क्वेयर अपॉन में 2। अब लिमिट भी रखनी पड़ेगी भाई, अब इंटीग्रेशन हो गया तो आर से आर, ठीक है। तो वी एस माइनस में वी आर इज इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, सॉरी यहाँ क्या हो गया, सॉरी हाँ, ये चीज़ ब्रैकेट में थोड़ी ना, ये ब्रैकेट में बस। तो माइनस रो अपॉन में 3 एप्सल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वेरी गुड। अब सॉल्व हो गया अपना, इसको उधर ले जाओ, किसको उधर ले जाना है, सरफेस वाले को। तो सरफेस पे पोटेंशियल बताइए कितना होगा, किस टर्म में, रो के टर्म में, क्योंकि रो की टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख रखी है। तो सरफेस का पोटेंशियल रो की टर्म में लेकर आना है। तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना बताया था बेटा, वही सेम था सभी के लिए। सरफेस पे पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर। अगर आप टोटल चार्ज इसमें कैपिटल क्यू मान रहे हो तो कैपिटल क्यू ले लो फॉर्मूले में, बस। अब इसको किस टर्म में लिखना है, रो की टर्म में, सरफेस पे जो पोटेंशियल। तो रो की टर्म में देखो भाई, चार्ज को आप रिप्लेस करके क्या ले सकते हो, 4/3 पाई आर को, चार्ज को आप हटा दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज को हटाओगे तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में रो, और एक नीचे देखो इसमें था ये आर था, ये इसको बोलना मत, एक आर से एक आर कैंसिल, 3 तो कटेगा नहीं, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और कुछ है क्या, नहीं है। ऊपर सिर्फ क्या बच गया, आर का स्क्वायर, देखो ध्यान से, सरफेस के लिए आर स्क्वायर रो आर स्क्वायर अपॉन में क्या है 3 एप्सल। तो एप्सल नोट यूज़ नहीं करेंगे, एप्सल नोट तो क्या एयर के लिए, तो 3 एप्सल आ गया ना समझ में। तो सरफेस पे ये पोटेंशियल की वैल्यू रखेंगे, रो आर स्क्वायर अपॉन में 3 एप्सल माइनस में वी आर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस का रो अपॉन में 3 एप्सल। अब देखो मैं इसको सारी चीज़ों को मैं उधर उठा के ले जाऊंगा, चलो एक बार मैं लिख देता हूँ कंप्लीट, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इसको देखो, ये प्लस का इधर, उधर जाके माइनस का उठा ले जाऊं, कोई दिक्कत है, ठीक है। चलो मैं यहाँ माइनस वी आर इज इक्वल्स टू माइनस रो अपॉन में 3 एप्सल, इसको उधर उठा के ले जा रहा हूँ, आर स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में 2। अब इसको उधर ले जाओ, माइनस का रो आर स्क्वायर अपॉन में 3 एप्सल। ध्यान से देखो कुछ कॉमन है क्या, ये पूरी एक टर्म है और ये एक टर्म है, ये पूरी यहाँ तक एक टर्म है, यहाँ तक, हाँ। अब एक चीज़ और देखो, माइनस 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 कॉमन उठा लो, माइनस कॉमन उठाओ, माइनस माइनस कट गया, बस यही तो करना था। अब रो अपॉन 3 एप्सल इसमें कॉमन, रो अपॉन 3 एप्सल वहाँ कॉमन, समझ में आ गया क्या कॉमन है, रो अपॉन 3 एप्सल। देखो यहाँ करवाता हूँ मैं भी, ऊपर कर दो साफ, देखो भी वी आर इज इक्वल्स टू रो अपॉन 3 एप्सल, और देखो ध्यान से, ये कॉमन जब उठ गया ना बाहर, तो इधर सिर्फ क्या बच गया है, आर स्क्वायर, इधर आर स्क्वायर बच गया। ध्यान से देखो, आर स्क्वायर एक और ये आर स्क्वायर बाई 2 दोनों प्लस के हैं, तो लिख देता हूँ मैं, आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर बाई 2 माइनस में क्या है, स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2। आई होप आ गया समझ में, जोड़ोगे 3/2 आर स्क्वायर, तो वी आर इज इक्वल्स टू रो 3 एप्सल 3/2 आर स्क्वायर, 3/2 हो गया। अब आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर बाई 2, वेरी गुड, ठीक है भाई। अभी ध्यान से देखो, 3/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1.5 वी आर रो 3 एप्सल, क्या लिख सकता हूँ मैं, 1.5 आर स्क्वायर माइनस में हाफ, बस ड्राइव हो गया भाई। ये क्या आ गया सर, भाई तुम्हारे समझ में नहीं आया क्या,
आया नहीं आया देख लो अभी, स्पेशल केस करवा रहा हूँ मैं इसका और ज़्यादा आ जाएगा समझ में। पोटेंशियल इनसाइड सरफेस के कंपैरिजन में कितना होगा, अगर स्पेशल केस समझ में आएगा तो ये आ ही जाएगा। देखो ध्यान से, अभी हम कहाँ पे जाएंगे, सरफेस पे, सरफेस पे आएंगे, सरफेस पे बताइए ये आर कितना हो जाएगा, कैपिटल आर। तो उस टाइम पे सिर्फ क्या बचा, 1 आर। भाई हाफ तो घट गया, सिर्फ कितना बच गया, 1 आर। स्पेशल केस देखो, स्पेशल केसेस, क्या ये फॉर्मूला सरफेस पे वेरीफाई होता है कि नहीं, बस ये देखना चाहते हैं। एट सरफेस, पहला केस देखेंगे सरफेस के लिए, एट सरफेस पे ये अप्लीकेबल होगा कि नहीं। तो सरफेस के केस में एप्लीकेबल होगा, देखेंगे। तो वी आर इज इक्वल्स टू रो 3 एप्सल, सरफेस पे जाकर के छोटा आर बड़े आर में कन्वर्ट हो गया, कितना बच गया, सिर्फ आर स्क्वेयर। तो वी आर इज इक्वल्स टू रो अपॉन में 3 एप्सल आर स्क्वेयर, सिर्फ आर स्क्वेयर है ना। अब रो को हटा दो और रो को उधर देखो, रो को क्या ले सकते हो, क्यू अपॉन में 4/3 है ना, तो 3 पलट के ऊपर चला गया, पाई आर ए क्यूब है, ठीक है। तो रो को हटा के मैंने लिख दिया 4/, ठीक है, रो को हटा के लिख दिया 4/3 पाई आर क्यूब, वही चीज़ लिखी है मैंने। देखो 3 पलट के ऊपर चला गया, इनटू में क्या है, आर स्क्वेयर से क्यूब कैंसिल। अब देखो कुछ कटने वाला है, हाँ 3 है, और नीचे एक और 3 रह गया था, 3 एप्सल। मैंने रो को हटा के ये लिखा, और नीचे क्या था, 3 एप्सल, ऊपर क्या था, आर स्क्वेयर, बस। अब देखो 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या बच गया है, क्यू अपॉन में 4 पाई, एक ही तो बचा आर स्क्वेयर, ये क्यूब। सरफेस पे इतना ही था क्या, हाँ एप्सल, वेरी गुड। सरफेस पर इतना ही था ना, सरफेस पे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सल नॉट आर, आया समझ में। ये एप्सल है ना, एप्सल नॉट में कन्वर्ट होना है, क्योंकि एयर के लिए क्या यूज़ करेंगे, एप्सल नॉट। आई होप आया होगा समझ में। और सॉलिड अंदर है, सॉलिड तो मीडियम में क्या लगता है, एप्सल, या एप्सल एम भी लिख देते हैं कहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं। तो सरफेस के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है, बिल्कुल आ गया समझ में। अब एक चीज़ और देखो, इनसाइड कितना है, अभी तक इनसाइड वाला तो किया ही नहीं हमने, इनसाइड में कितना होगा, इनसाइड अंदर कहाँ पे, सेंटर पे। सेंटर के लिए देखो क्या आएगा, स्पेशल केस कहाँ पे, सेंटर पे, एट ए सेंटर। बताइए कितना होगा सेंटर पे, देखिए ये फॉर्मूला है सेंटर वाला, तो सेंटर पे ये आर कितना हो जाना है, 0, ये स्मॉल आर कितना हो जाना है, 0। तो ये टर्म कितनी हो गई, 0। तो कितना बचेगा, वी एट आर इज इक्वल्स टू रो अपॉन में 3 एप्सल। अभी आप जब इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व किया था हमने, देखो रो अपॉन 3 एप्सल, इसको जब सोल्व किया था हमने, रो अपॉन 3 एप्सल आर स्क्वेयर, इस चीज़ को सोल्व किया था तो कितना आया था, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सल नॉट आर। ध्यान से देख लो, जब इसको सोल्व किया था तो क्या आया था, क्यू अपॉन, देखो किस को सोल्व किया था, रो आर स्क्वेयर 3 एप्सल, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सल नॉट आर, ठीक है। और इनटू में अभी क्या है, 3/2 बच गया बाहर, 3/2। मतलब क्या है, ये पोटेंशियल कहाँ, सरफेस का। तो सरफेस का पोटेंशियल का कितने टाइम्स है, 3/2। तो पोटेंशियल इनसाइड जो होगा वो 3/2 होगा सरफेस के पोटेंशियल का। चलो मैं फिर से लिख देता हूँ इसको, पोटेंशियल इनसाइड सरफेस के पोटेंशियल का कितना होगा, 3/2 है। ये क्या बन जाता है, सरफेस एट ए पोटेंशियल 3/2 बच गया। क्या चीज़ समझ में आई, हमारे को ये चीज़ समझ में आई कि सरफेस पे जो पोटेंशियल है ना, उसका 3/2 1.5 गुना है अंदर में, सेंटर पे, अंदर में कहाँ पे, एग्जैक्ट सेंटर पे। तो जैसे जैसे सरफेस से सेंटर की तरफ आएंगे, पोटेंशियल इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे, हाँ बिल्कुल, जैसे जैसे अंदर आएंगे तो पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट मेथड नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, एक और मेथड है इसका, सेम चीज़ आनी है, बिल्कुल सेम चीज़, बस वो क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रखा हमने, अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस टर्म में रखा था, रो की टर्म में, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे दूसरे मेथड से, तो किस टर्म में, के क्यू की टर्म में,
के क्यू अपॉन के की वैल्यू आपको बताया 1/4 उसमें रखेंगे तो भी सेम आना है, बिल्कुल सेम वैल्यू आनी है एग्जैक्ट। आपको जो ठीक लगे, जो अच्छा लगे वो अडोप्ट कर लेना, ठीक है। अभी इसका जो डायग्राम है वो और बनाना रह रहा है भाई, बाकी बस कंप्लीट है ये डायग्राम। बोल रहा हूँ मैं, ग्राफ देखो, ग्राफ क्या बोलना चाहिए, ग्राफ। ग्राफ देखिए क्या समझ में आया। यहाँ पे जो फॉर्मूला है अपना इनसाइड वाला, देखो आप ध्यान से, अपने फॉर्मूले में क्या है, अभी जो फॉर्मूला था ना ऊपर, फॉर्मूला क्या था अपना, वी इनसाइड वाला, वी इनसाइड या आर वाला फॉर्मूला क्या था भाई, रो अपॉन में 3 एप्सल, अंदर क्या था यहाँ 1.5 आर स्क्वायर, माइनस में क्या था 0.5 है स्मॉल आर स्क्वायर। वेरी गुड। अभी देखो यहाँ क्या था, जब यहाँ चीज़ समझनी है आपने, अगर आप कहाँ हो, सेंटर पे, सुनो ध्यान से, अगर सेंटर पे तो ये 0 हो गया, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम, ये तो 0। अभी जैसे आप सेंटर से दूर जाते जाओगे ये आर बढ़ता चला जाएगा, और इस वैल्यू में से कुछ बड़ा घट रहा है, देखो ये बड़ा हो रहा है, अगर आप सेंटर से दूर जा रहे हो तो ये इस वैल्यू में से कुछ घट रहा है, बड़ा वाला ये बढ़ रहा है अगर, तो वैल्यू क्या आएगी, छोटी। कुछ है समझ में। तो जैसे आप सेंटर से दूर जाओगे ये वैल्यू क्या आएगी, छोटी होती चली जाएगी। तो एक बार दोनों का ग्राफ देख लो। जब हमने होलो लिया था, होलो स्फीयर, उस टाइम पे आपको फॉर्मूला याद है ना, है ना, यहाँ पे हर जगह अंदर में जो पोटेंशियल था वो क्या था, कांस्टेंट। आगे समझ में, सेंटर पे हो या कहीं पर भी हो, आपका जो पोटेंशियल है वो क्या है, कांस्टेंट। और जैसे जैसे आप दूर जाओगे सरफेस तक कांस्टेंट, जैसे जैसे दूर जाओगे डिस्टेंस के हिसाब से गिरता चला जाएगा। तो भाई इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा ऐसा, ये है सेंटर, अब सेंटर से किधर जा रहे हो आप, कहाँ तक, सरफेस तक। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो आर, अपना आर के इक्वल है। कहाँ है ये मैं इसको ऐसे इंडिकेट करूँ, इनसाइड, कहाँ है ये, इनसाइड, और ये जो डिस्टेंस है इसके आगे क्या हो जाएगा, आउटसाइड। ओके, अभी देखो यहाँ पे आप मानो पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम, कितनी है, मैक्सिमम। तो आप इस केस में आप जाओगे सरफेस तक, तो आपको पोटेंशियल कितना मिलेगा, उतना ही, मैक्सिमम। कहाँ तक है, सरफेस तक। कहाँ तक है, सरफेस तक। उसके बाद किससे घटेगा, आउटसाइड पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू अपॉन में आर, है ना। तो 1/r है, यानी कि पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, 1/r, आर स्क्वायर नहीं है, आर स्क्वायर होता तो एकदम से गिरता है ऐसे। तो इसका ग्राफ कैसा बनाना है बेटा, इसका ग्राफ ऐसा बनाना है, थोड़ा सा दूर तक ऐसे, ये ग्राफ बनेगा इसका। देखो इसमें फ़र्क है, जैसे इन्वर्स स्क्वायर होता ना, स्क्वायर वाला तो ग्राफ ऐसा बनता, एकदम से गिरता, ठीक है। तो इसका ग्राफ ऑलमोस्ट थोड़ा सा स्ट्रेट टाइप का, यूँ मानो आप, थोड़ा सा स्ट्रेट टाइप का, ऐसा 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 ग्राफ है इसका। आया ना समझ में, यहाँ पे भी मैक्सिमम सरफेस तक, और यहाँ पे पोटेंशियल 1/r के अकॉर्डिंग डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। एक बार देखो भाई, अभी जो सेकंड वाला था अपना सॉलिड वाला, सॉलिड वाले में यहाँ 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 पूरे वॉल्यूम में चार्ज था ना, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए इसके ग्राफ में और इसके ग्राफ में क्या अंतर है, थोड़ा सा ही अंतर है बस। अब यहाँ अंदर में हर जगह पोटेंशियल सेम नहीं है, मैक्सिमम कहाँ पे है, सेंटर पे। और जैसे आप दूर जाते जाओगे गिरता चला जाएगा, किससे गिरेगा, उसी फॉर्मूले से, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r। तो बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है इनमें। देखो अभी यहाँ सेंटर है, यहाँ मैं स्फीयर बना रहा हूँ ऐसा, यहाँ सेंटर, और सेंटर से आगे चलेंगे ऐसा, ठीक है। तो यहाँ सरफेस तक चले हम, r = r, और ये है आउटसाइड, अपना आउटसाइड, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है आउटसाइड, और ये है इनसाइड, यहाँ तक इनसाइड। अब देखो यहाँ मैक्सिमम, साफ कर देता हूँ एक बार, यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ इतना मैक्सिमम पोटेंशियल मान लेते हैं। तो मैक्सिमम कहाँ पे है,
सेंटर पे, कहाँ पे है, सेंटर पे। उसके बाद डिक्रीज करेगा किस फॉर्म में, किस फॉर्म में, फॉर्मूला था अपना इनसाइड वाला, कुछ याद नहीं है, देखो इनसाइड वाला फॉर्मूला क्या था, रो अपॉन में 3 एप्सल क्या था 1.5 आर स्क्वायर माइनस में क्या था 0.5 आर स्क्वायर। तो सरफेस तक हमने इसको कन्वर्ट किया था, अंदर में निकाल लो पहले। जब आप इसको बिल्कुल सेंटर पे रखते हो, सेंटर पे, तो सेंटर के लिए ये क्या हो जाता है 0, तो रो अपॉन में 3 एप्सल और ये क्या हो जाता है 3/2 आर स्क्वायर। तो यहाँ तक देखो, यहाँ तक, यहाँ क्या है सरफेस, क्या गया है सरफेस। तो यहाँ ये उतना ही थोड़ी ना रहेगा, जैसे जैसे आप सरफेस तक बढ़ोगे क्या उतना ही थोड़ा ही रहेगा, कि कैसे डिक्रीज